हेलो स्टूडेंट्स। मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत इससे पहले दो वीडियो में हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पहला था आरंभिक वंचन, अर्ली डेप्रिवेशन, एंड सेकंड था इनएडिक्वेट पेरेंटिंग या अपर्याप्त जनकता। थर्ड पॉइंट है रोगात्मक पारिवारिक संरचना व्यवहार। तो रोगात्मक पारिवारिक संरचना का भी प्रभाव असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति पर देखा गया है। रोगात्मक पारिवारिक संरचना से हमारा अभिप्राय है वैसी पारिवारिक संरचना जिसमें कई तरह के फैमिली डिस्टर्बेंसेस इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि उससे परिवार के सदस्यों का सामान्य समायोजन प्रभावित होता है और व्यक्ति असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। तो तीन तरह की पारिवारिक संरचना है जिसका सीधा प्रभाव जो है असामान्य व्यवहार पर पड़ता है। फर्स्ट है बेमेल परिवार। तो बेमेल परिवार वैसे परिवार को कहा जाता है जिसमें माता पिता में से कोई एक या दोनों को ही एक दूसरे से कोई संतुष्टि नहीं रह जाती। उनमें अक्सर वाद विवाद होता रहता है तथा पारिवारिक समस्याओं पर उनके विचार भिन्न ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं और इन लोगों में वैल्यूज़ से संबंधित अंतर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति अग्रेसिवनेस भी बहुत अधिक होती है। ये लोग एक दूसरे को जानबूझकर चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, जिससे उनमें फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न हो जाती है और जो है व्यक्ति जो है समाज विरोधी व्यवहार उन बच्चों में विकसित होने लगता है। तो ये जो बेमेल परिवार हैं ये असामान्यता को उत्पन्न करते हैं। सेकंड है विक्षुब्ध परिवार यानी डिस्टर्ब्ड फैमिली। तो डिस्टर्ब फैमिली वैसी फैमिली को कहा जाता है जिसमें माता पिता में से एक या दोनों इतने सनकी तथा असामान्य ढंग से व्यवहार करते हैं कि वे पूरे घर में सांवेगिक अशांति पैदा कर देते हैं। और इस तरह के जो परिवार होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ऐसे परिवार के जो माता पिता हैं वो अपने अपने संतुलन बनाए रखने में हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिनका परिणाम ये होता है कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से प्यार या स्नेह नहीं दे पाते। और ऐसे परिवार के जो माता पिता हैं उनमें अतार्किक कम्युनिकेशन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे बच्चों के सामने एक दोषपूर्ण मॉडल बनकर आते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है, ऐसे परिवार के बच्चों को माता पिता के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को अधिक उलझा कर रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो ये विक्षुब्ध फैमिली है ये जो है सामान्यता उत्पन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त जो डिस्टर्ब फैमिली है उनमें मतलब कुछ अध्ययन किए और ये अध्ययन ये बताते हैं कि जो पारिवारिक संरचना है जो बहुत हद तक बेमेल परिवार या विक्षुब्ध परिवार से मिलती है वो है वैवाहिक विच्छिन्न परिवार, यानी जिनमें वैवाहिक विच्छिन्नता पाई जाती है तथा वैवाहिक वैषम्य फैमिली, वैवाहिक समानता जिन परिवारों में नहीं होती। तो वैवाहिक विच्छिन्न परिवार यानी ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों ही कई कारणों से तीव्र मानसिक संघर्ष से जूझते रहते हैं और ये बेमेल परिवार के समान ही होता है। और जो वैवाहिक विषमता वाला परिवार है वो ऐसा परिवार है जिसमें पति तथा पत्नी दोनों ही कुछ अनोखा विश्वास तथा व्यवहार बार बार करके अपने बीच होने वाले संघर्ष से बचते रहते हैं। अतः इनकी जो समानता है वो विक्षुब्ध परिवार से बहुत अधिक होती है। और ऐसे जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें या उनके बच्चों में मनोविकलता, स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक मानसिक रोग है और मनस्ताप के अंतर्गत आता है। मानसिक रोग का ये बहुत ही भयंकर विकृति है। तो ऐसी विकृति उत्पन्न होने की संभावना उन बच्चों में बहुत अधिक होती है। एंड थर्ड जो है वो है विघटित परिवार यानी डिस्टर्बटेड फैमिलीज़। तो विघटित परिवार से भी कई तरह के असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं। विघटित परिवार ऐसे परिवार को हम कह सकते हैं जो कई कारणों जैसे मृत्यु या डाइवोर्स
या सेपरेशन, अलगाव तथा अन्य सामान्य कारणों से अधूरा रहता है। ऐसे आधे अधूरे परिवार के बच्चों को कोई प्यार देने वाला नहीं होता, जिससे ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास है वो अधूरा रह जाता है और उनमें समायोजन से संबंधित कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और धीरे धीरे उनका व्यवहार असामान्य होने लगता है। माता या पिता दोनों की असमय मृत्यु हो जाने से भी बच्चों में समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और शायद बहुत कम ही बच्चे इससे उत्पन्न मानसिक आघात के सदमे को झेलकर अपने आप को एक समायोजित व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर पाते हैं। तो इस तरह से जो ये विघटित परिवार है ये भी असामान्यता उत्पन्न करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। हेथरिंगटन या कॉक्स मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किए और उनके अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि माता की तुलना में पिता की अनुपस्थिति से बच्चों में असामान्यता अधिक उत्पन्न होती है और माता पिता का संबंध विच्छेद होने से यानी डाइवर्स होने से बच्चों में इनसिक्योरिटी और रिजेक्शन, असुरक्षा तथा तिरस्कार का भाव बहुत अधिक विकसित हो जाता है, जो उन्हें धीरे धीरे असामान्य व्यवहार की ओर प्रेरित करने लगता है। और ऐसे बच्चों में जो विच्छेदित माता पिता या दोनों जो अलग अलग रहते हैं तो उनके बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो ये विघटित परिवार है ये असामान्यता उत्पन्न करने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड लास्ट जो मनोवैज्ञानिक कारकों में लास्ट पॉइंट है वो है कुसमायोजी साथी संगी का संबंध यानी माल एडेप्टिव पीयर रिलेशनशिप। तो जब बच्चों या वयस्कों को बुरे या कुसमायोजी साथी संगी मिलते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, तो उससे भी उनका व्यवहार प्रभावित होता है। सामान्यतः ऐसे साथी संगी का उनके व्यवहार पर इस ढंग का प्रभाव पड़ता है कि उनमें असामान्यता आ जाती है। कोई मनोवैज्ञानिक थे 1990 में, उन्होंने कुछ अध्ययन किए और अध्ययन ये बताते हैं कि जब बच्चों या किशोरों को अपने यार दोस्तों के बीच यानी हम साथियों के बीच लोकप्रियता नहीं मिलती तो या उनको कुछ कारणों से तिरस्कार मिलता है तो इससे उनमें सामाजिक विलगाव यानी सोशल आइसोलेशन उत्पन्न होता है, जिससे उसके परिणाम जो हैं वो गंभीर होते हैं और जिसमें से एक प्रमुख प्रभाव ये होता है कि ऐसे बच्चे सामाजिक व्यवहार के नियमों को नहीं सीख पाते और इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे बच्चों को रिपीटेड सोशल फेलियर यानी कि बार बार सामाजिक असफलता प्राप्त होती है, जो उनके आत्मविश्वास को तथा आत्मसम्मान को तोड़कर उनमें असामान्यता उत्पन्न करती है। तो डॉज मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किया और उनके अध्ययन भी इसी चीज़ का समर्थन करते हैं कि असामान्यता जो है वो कुसमायोजी साथी संगी के संबंधों के साथ विकसित होती है। अभी हाल में कोई ने और डोज ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने बाल्यावस्था में जो उनके साथी संगी थे उनसे संबंध जो है वो सामाजिक समस्याओं के साथ सह संबंधित उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि वयस्कावस्था की कुसमायोजी विकृतियाँ विशेषकर जैसे मनोविदिलता या स्कूल कॉलेज छोड़ना, अपराध आदि, उनसे बहुत अधिक उनका रिलेशन पाया गया, कोरिलेशन यानी सह संबंध पाया गया। यानी जो मनोविदिलता के रोगी हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के रोगी हैं या जो ड्रॉप आउट्स जिनको हम कहते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, तो उनका जो कारण था वो था कि उनके बाल्यावस्था में जो साथी थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनका जो है कुसमायोजी साथी संगी के साथ रहने के कारण उनमें जो है ये विकृतियाँ उत्पन्न हुई। तो इस तरह से स्पष्ट है कि कई तरह के मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनसे या जिनके कारण व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। और इन कारकों में हमने जो मेन पढ़े वो थे आरंभिक वंचन, अपर्याप्त जनकता, रोगात्मक परिवार, रोगात्मक संरचना तथा कुसमायोजी साथी संगी का संबंध। तो इस तरह से बच्चों ये साइकोलॉजिकल कॉजेज़ असामान्यता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनको हम पर्याप्त कारक भी
कह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल कॉजेज़ या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। थैंक यू।